तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आप लोग सीटेट की जो परीक्षा की तैयारी करें उसके लिए मैंने आप लोग देख रहे हैं पीछे जो कि मैं पीडीएफ बना दिया हूं, वो जो कि मैराथन क्लास होगी। ये मैराथन क्लास में जानते ही हो कि थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन कम समय में अगर आप पूरे पैटर्न को पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच पर्यावरण की थीम है और थीम से स्टार्ट है। ये पूरा पीडीएफ आपके बीच है और मैं इतनी व्यवस्थित बनाया हूँ कि आप लोग देखेंगे तो वाकई में कहेंगे कि हाँ, ये बड़ी क्लासों की तरह ही है। आप लोग घबराए नहीं और सबसे बेस्ट नोट है पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं चैनल को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा ये थीम है पर्यावरण की थीम। ठीक, पर्यावरण की थीम थोड़ा सा अगर मोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए पर्यावरण की थीम है और इस थीम में आप देखेंगे मुख्य थीम, ठीक है, और उप थीम, ये देना। तो मुख्य थीम कौन सी है, तो देखिए परिवार और मित्र। क्या है, परिवार और मित्र। उसके बाद आश्रय, जल, उसके बाद भोजन, उसके बाद यात्राएं और हम जो सोचते हैं और वो करते हैं। तो क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा गया है, ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि परीक्षाओं में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये जो हम जो सोचते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पर्यावरण की उप थीम क्या है, तो उप थीम वाला याद कर लो। ये देखो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये चारों है। तो परिवार और मित्र की जो उप थीम है संबंध, कार्य और खेल, पशु और ये, तो ये आपको नोट कर लेना है। उप थीम क्या है और थीम क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, अब इसी तरह मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आप लोग देख रही है। झूम खेती देखिएगा, ये पर्यावरण का सबसे ही बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको देखिएगा, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के लिए, ठीक है, बाद में ज़मीन को कुछ साल पहले छोड़ देते हैं, इसमें खेती नहीं करते। ठीक है, इस जगह को बांस या जंगल उगता है। जब इसको छोड़ देते हैं तो उस जगह क्या उगता है, बांस और जंगल। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, ये वाला कौन सा, छोड़ देते, कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं उसमें इसमें खेती करते वक्त। ठीक है, इस जगह जो बांस और जंगल उगता है इसमें उखाड़ते नहीं बल्कि गिरा कर के जला देते हैं और राख जमीन पर बाद में काम आती है। ठीक है, इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता। अब ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार सीटेट पूछ चुका है। कौन सा, ये वाला। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, यहाँ पर छिड़क देना होना चाहिए, छिड़क देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोग को ध्यान देना है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा, ध्यान देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा नीचे थोड़ा सा और आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। उसके बाद झूम खेती, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए झूम खेती सबसे अधिक भारत में की पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, तो सीधे सीधे मैं छोटा सा मैप आपको बना दूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखिएगा भारत का सिंबल है, ठीक है, और इस भारत के सिंबल में आप लोग को समझने के लिए बहुत ही आसानी होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला कौन सा है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला जो है आपका, ये सीधे सीधे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है। ठीक, देख लीजिए, यही पूर्वोत्तर क्षेत्र है और इसमें सबसे अधिक क्या होती है, झूम की खेती होती है। ठीक है, झूम की खेती होती है। ठीक है, तो इसको समझिए। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको ये भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है मक्खियों से, मधुमक्खियों से झूम खेती के बाद मधुमक्खियों से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, मधुमक्खियों से क्या क्वेश्चन बनता है, तो मैं देखिए यहाँ पर डायग्राम के टाइप यहाँ पर चित्र भी बना दिया गया है कि एपी कल्चर के लिए मधुमक्खी माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है इन क्वेश्चनों से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज ही कर लूँगा तो सही रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, मधुमक्खियाँ तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में चौहाव गांव, ये वाला नोट करिए, चौहाव गांव के इलाके में लीची के बहुत अधिक पेड़ पर पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही लुभाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग जो पॉइंट से पूछा जाता है उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए अक्टूबर और दिसंबर, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर और दिसंबर के लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अक्टूबर और दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। जो अंडा देती है मधुमक्खियाँ तो कब देती हैं, इस समय देती हैं, अक्टूबर और दिसंबर में। ठीक है,
उसके बाद देखिए मधुमक्खी पालन यहीं से शुरू होता है। लीची के फूल में फरवरी माह में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी माह में। तो ये नोट, जो पॉइंट है आप उसको नोट करिएगा। देखिए वन लाइनर में सब बनाया हुआ। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, तो ये भी लाइन नोट करिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक, उसके बाद छत्ते में कुछ मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, यहाँ पर क्या होगा? नर मधुमक्खी होती हैं जो प्रजनन कार्य करती हैं, और छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, दिन भर काम करती हैं और फूलों को शहद ढूंढ कर लाती हैं और बच्चों को पालन करती हैं। कुछ नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नर टाइपिंग स्टेट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो मधुमक्खी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये आपको एक एक लाइनर में आपको दिखा दूँ। मच्छरों से क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई? मच्छरों से क्वेश्चन क्या बनते हैं इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए मलेरिया बीमारी जो होता है मादा, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है। तो ये तो पॉइंट बहुत ही पहले से प्रसिद्ध है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मलेरिया को दूर करने के लिए दवा सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। तो सिनकोना का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से क्या होता है? इसके लिए दवा बनती है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। ठीक है, मादा मच्छर भूरे रंग का होता है और पंखों पर छींटे होती है। ठीक है, रोनाल्ड रास, ये नाम नोट करिए, हो सकता है परीक्षा में पूछा है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। बताया गया है कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा ही होता है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया। तो कौन पाया थे? रोनाल्ड रास क्या पाए थे? नोबेल पुरस्कार पाया था। और नोबेल का क्षेत्र आप जानते हैं कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामाजिक कीट होते हैं। कौन से? ये मच्छर जो होते हैं सामाजिक कीट होते हैं। ठीक है, होते हैं प्रजाति एक समुदाय और कॉलोनी बस्ती बनाकर रहते हैं। अब देखो दीमक, ततैया, चींटियां और मधुमक्खी। ठीक है, मकड़ी को छोड़कर सभी लोग क्या होते हैं? ग्रुप में रहते हैं। इस मकड़ी को छोड़कर सभी क्या होते हैं? ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, मच्छर से और क्वेश्चन क्या है देखो। हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे को सूंघते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हमारे शरीर गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मच्छर जल में अंडे देते हैं। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग जो होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, मच्छर से बचने के लिए आसपास की पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। तालाब में मछलियां छोड़े ताकि उसके लार्वा को खा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जहां लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको आप ऑनलाइन करिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये मैराथन क्लास लगाई है आप लोग के लिए। ठीक है, और रुके हुए इकट्ठे पानी में मलेरिया मच्छर पनपते हैं, इसलिए मच्छरों में प्रजनन को रोकने के लिए ठीक है पानी की सतह पर तेल डालना चाहिए। ठीक है, उचित रहना, तभी ये उचित हो सकता है। ठीक है, ताकि क्या होगा? पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और 02 की आपूर्ति रुक जाएगी। ठीक है, तो मक्खियों से डायरिया और हैजा टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है। तो ये देखिए मच्छर साहब हैं और यही क्या करते हैं? पूरी समस्या पैदा करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अब चींटियों के बारे में देखिएगा। ये सभी आपके एनसीईआरटी बेस में क्वेश्चन दिया गया है, जब भी आप बैठेंगे तो उसमें दिया गया। ठीक है, चींटियों से क्वेश्चन क्या बनता है? ठीक है, चींटियाँ मिलजुल कर ठीक है समूह में रहती हैं और उनका काम बटा रहता है। ठीक है, चींटियों का अलग अलग काम। रानी चींटी अंडे देती है। कौन सी चींटी देती है? रानी चींटी। तो ये आप नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढकर बिल पर तक लाती हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, चींटियां अपने साथियों के साथ रास्ता बदलने के लिए फेरोमोन, देखिए फेरोमोन छोड़ती हैं। ठीक है, 2 गंध छोड़ती है चींटियां, ये आपको ध्यान है। तो एक फेरोमोन छोड़ती हैं और एक फार्मिक एसिड छोड़ती है। तो फार्मिक एसिड के अभी आपको चींटियां काटेंगी तो निश्चित है कि आपको जलन होगी, तो फार्मिक एसिड से। लेकिन जो फेरोमोन होता है इससे रास्तों का पता वो लोग लगाती है और कगार में चलती है। ठीक है, तो ये चींटियों का हो गया। आगे देखिए केचुओं के बारे में दिया गया है। केचुआ तो बहुत ही भाई किसान का मित्र बोला जाता है। इनसे क्या क्वेश्चन बनता है ये देखिएगा। केचुआ जमीन में छेद कर पोली बनाता है, बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे ए और बी सी डी करके दे देगा, आपको मिलाने के लिए पूछ दिया जाएगा। ठीक है, जमीन को इन छेदों तक हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों कार्बनिक पदार्थ को खा लेते हैं। उनके मल जमीन उर्वरक में उपजाऊ हो जाते हैं। कौन सा भाई? मल जो खाते हैं ना वो जमीन में क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुआ फेफड़ों से नहीं बल्कि अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया से है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हाथी मेरे साथी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हाथी मेरे साथी। तो इनसे क्या क्वेश्चन बन रहा है इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 15 साल के बाद झुंड छोड़कर नर हाथी अकेले रहने लगते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते क्या करता है? पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी स्तर पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। हाथी कीचड़ में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है।
3 माह के हाथी का वजन करीब 200 केजी का होता है। तो ये कभी कभी ऑप्शन में 300 केजी लिखा होगा, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में 300 केजी, कभी कभी 1 कुंटल लिखा होगा, ठीक है। तो 200 केजी आएंगे, 2 कुंटल का रेशियो दिया गया है, ठीक है। हाथी मेरे साथी से और क्वेश्चन क्या है, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी 1 कुंटल के लगभग पत्तियाँ खा जाते हैं। हाथी केवल घंटे में 4 घंटे, मतलब दिन भर में 4 घंटे ही सोते हैं। कुल मिला के ये आपको ध्यान देना है। हाथी एक समूह में रहते हैं, लगभग 10 से 12 हाथी क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं। हाथियों में समूह की मुखिया बुजुर्ग हथनी, तो ये नोट करो, ये वाला पॉइंट नोट करो। बुजुर्ग हथनी क्या होती है, उसकी समूह के नेतृत्व करती है। झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 बच्चे साल के रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये इनसे क्वेश्चन मैंने आपको जो दिखाया है, उनसे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, राज्यों के भोजन, ये भोजन वाला क्वेश्चन जो है पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है आजकल, ठीक है, भोजन वाला क्वेश्चन। तो राज्यों में कौन कौन से भोजन आपको ध्यान देना है। तमिलनाडु में उत्पल बनाया जाता है, ठीक है, जो डोसे की तरह होता है और इसमें उड़द दाल चावल पीस घोलकर बनाया जाता है। तो देखो भैया, कहाँ गया आपका, ये है, देखो इसको देखने के बाद आपका पूरा मन करेगा कि मैं भी खा लूँ। मैंने चित्र लगा दिया है ताकि आप लोग उसका बैकग्राउंड समझ सके, ठीक है, पूरा चित्र इसमें लगाया है, देखिएगा। अच्छा, राज्यों के भोजन में देखें 13 में, देखिए 13 क्वेश्चन 13 पॉइंट में दिया गया। बंगाल में झींगा और आलू पोस्तो खाया जाता है। तो देखो भैया, ये झींगा है। अब झींगा को सभी लोग देख के पहचान रहे होंगे झींगा क्या है, ठीक है। और पोस्तो देखिए कैसे बना है, पोस्तो कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है। तो एकदम फिगर टाइप में बनाया हो ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, राज्यों के भोजन में उत्तराखंड में मड़ुआ की रोटी और फानू खाया जाता है। तो मड़ुआ की रोटी देख लो, यही मड़ुआ की रोटी है, ठीक है, ये मड़ुआ की रोटी है, ठीक है। तो इसको भी नोट करिए। राज्य के भोजनों में देखा जाए अगर, तो मध्य प्रदेश में दाल दाफला खाया जाता है। देखो ये दाल है, ठीक है, ये दाल है और यहाँ पर ये भौरी टाइप बना हुआ है, गाँवों में देखते हैं प्याज है, तो सब कुछ व्यवस्थित बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब पॉइंट नोट करिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए, राजस्थान के भोजन की अगर बात करें, राजस्थान के भोजन की अगर बात करें तो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी और चूरमा, ठीक है, दाल बाटी और चूरमा खाया जाता है। देखो ये दाल बाटी चूरमा है, ठीक है, राजस्थान में हो गया। अब उसके बाद राज्यों के भोजन में देखो हांगकांग, ये तो भैया बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखो हांगकांग चीन में पड़ता है, यहाँ पर लिंग हु फेन खाया जाता है जो सांप से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो लिंगू फेन। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट क्या है, केरल में, देखो केरल में केले की फूल की सब्जी खाई जाती है, इसे टेपिकोवा, ठीक है, टेपिकोवा भी क्या करता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए, गुजरात में ढोकला चटनी वाले चावल मिठाई खाए जाते हैं। देखो ढोकला चटनी चावल मिठाई, तो ये देखो ढोकला इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह ढोकला बनता है। तो आप लोग फिगर देख के भी पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। देखो ढोकला चटनी का फिगर है आप लोग के बीच, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, गोवा में नारियल के तेल की तली मछली खाई जाती है। देखो ये मछलियाँ हैं, मछली का फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये भी फिगर हमने बनाया है, ठीक है। तो ये खाई जाती है। कश्मीर में सरसों के तेल की खाई जाती है, ठीक है। तो देखो नारियल के तेल से गोवा में खाई जाती है, जबकि सरसों के तेल से कश्मीर में खाई जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। चलो भैया थोड़ा जल्द आ जाओ। रुकिएगा 1 मिनट। जितने पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैराथन की क्लास मैंने इसीलिए लगवाया है ताकि आप लोग को ये पैटर्न समझ सके, ठीक है, ये पैटर्न आप लोग समझ सके। अब राज्यों के भोजन में अगर देखा जाए तो देखिए आगे देखिए, असम में बोरा नाम का चावल। तो भैया ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बोरा नाम का चावल कहाँ खाया जाता है, तो असम में खाया जाता है। तो बोरा नाम का चावल, देखिए ये बोरा नाम का चावल है, ठीक है, कहाँ खाया था, असम में। चिपचिपा होता है, ठीक है। और बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो भैया बिहू कहाँ का है, तो बिहू भी आपका असम का है। ये बोरा नाम का चावल आप लोग देख रहे हैं ना, बोरा नाम का चावल आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, बोरा नाम का चावल जी आप लोग देख रहे हैं। मुझे अच्छी खुशी हो रही है कि आप लोग पैटर्न को देख रहे हैं। और ये बिहू नृत्य का देखिए लोकेशन दिया गया है, ठीक है, बिहू नृत्य का क्या दिया गया है, लोकेशन दिया गया है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्यों के भोजन में देखिए, असम वाला तो मैंने बता ही दिया आपको। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में।
तो महाराष्ट्र में जो लोग गए ये ज़्यादा ही वहाँ पसंद है ना, बहुत लोग पसंद इसको करते हैं, ठीक है, बहुत ही पसंद करते हैं। वहाँ की सब्जी, सहजन की सब्जी बहुत ही प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब राज्यों के भोजन में अगर देखा जाए, राज्यों के अगर भोजन में देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। देखे हो कि नहीं भैया, कचनार की फूलों की सब्जी, ठीक है, कचनार के फूलों की सब्जी, तो कचनार, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला राज्य क्या है, अगला राज्य जो दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, अगला राज्य जो दिया गया है कौन सा है, भोजन पकाने के तरीके। तो देखो भोजन पकाने के तरीके बहुत लोग पढ़े होंगे, सीटेट में एक बार परीक्षा ही पूछा गया था क्वेश्चन कि भोजन पकाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखो भोजन पकाने के 4 तरीके हो सकते हैं, नोट कर लो, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर, ठीक है। इसमें क्रम कभी कभी आपको दे देगा उल्टा सीधा, तो ये लिखिएगा भून कर, ठीक है, तल कर, सेक कर, उबाल कर, तो क्रम आप लोग नोट करिए, क्रम याद कर लेंगे तो सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भोजन पकाने के तरीके हैं, ठीक है। अब चलो मकान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मकान से, तो इग्लू के मकान बर्फ़ से अधिक देखने को मिलते हैं। ये इग्लू देखिएगा, ये इग्लू के मकान है, ठीक है, इग्लू के मकान है। और इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें एक्सिमो जनजाति, कौन सी, एक्सिमो जनजाति, तो एक्सिमो जनजाति का नाम आप लोग नोट करिएगा। एक्सिमो जनजाति से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। एक्सिमो, इस मकान में बाहर की ओर हवा अंदर नहीं प्रवेश करती, ठीक है, कर पाती है, अंदर की हवा बाहर प्रवेश नहीं कर पाती है, तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, बकवार के लोग का मकान। बकवार के लोग कहाँ है, लकड़ी की मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है। यहाँ बकरियाँ पालते हैं और यहाँ की जनजाति इसमें रहती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, फोटो में लगा दिया हो, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग समझ लेंगे, वैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। बकवार के लोगों को आप लोग देख लिया। अब देखिए और कौन से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये मैं PDF बनाया हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दिल्ली के मकान, दिल्ली के मकान से क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिल्ली के मकान से क्वेश्चन क्या बन सकता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतें और ऊंचे मकान, तो भैया ये दिल्ली का बैकग्राउंड आप लोग देख रहे थे, इससे भी बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कश्मीर के मकान। तो कश्मीर के मकान से क्वेश्चन क्या बनता है, कश्मीर के मकान से क्वेश्चन बनता है, देखो कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट प्रयोग करते हैं। तो हाउस बोट कहाँ गया भैया, हाउस बोट ये है, इसको नोट कर लो, हाउस बोट, ठीक है। यहाँ पर 80 फुट 8 से 9 फीट लंबे चौड़े, ठीक है, यहाँ के क्या है मकान पाए जाते हैं। यहाँ पर डल लेक झेलम नदी के श्रीनगर, तो श्रीनगर में भैया कौन सा है, झेलम, ठीक है। तो झेलम पर पाया जाता है। हाउस बोट खास डिजाइन बना होता है जिसको खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद किसको कहते हैं, हाउस बोट को कहते हैं, सिंपल है। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए कश्मीर का ये मकान, कितनी बड़ी अच्छी डिजाइन दिया गया है ना, ये कितनी अच्छी डिजाइन दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं राजस्थान के मकान से क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान के मकान से क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, कि राजस्थान के यहाँ बारिश कम होती है, क्यों, क्योंकि राजस्थानी क्षेत्र है भाई। वैसे भी वर्षा के औसत में देखा जाए तो वहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कितने, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है। तो ये आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी, ठीक है, होती है। इन दीवारों को मिट्टी गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक है। देख लो ये मकान आपका लगा हुआ है राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद गोबर का प्रयोग इसलिए होता है ताकि कीड़े ना लगें, ठीक है। और यहाँ पर छठी कटीली झाड़ियाँ बनी होती है, यह मकान दूर दूर तक दिखाई देता है। तो कुल मिला जुला के जैसे गाँव में आप मकान देखोगे झोपड़ी टाइप होता है, दीवार कच्चे मकान बने होते हैं, उसमें दीवार में जो गोबर लगाया जाता है, ठीक है, इसलिए कि बाकी बैक्टीरिया उसमें न लग सके, मकान सुरक्षित हो ताकि दीवार पे कोई प्रभाव न पड़े। तो ये राजस्थान का घर था, ठीक है। आइए अब आते हैं लेह लद्दाख वाला मकान देखते हैं। लेह लद्दाख देखिएगा, लेह में मकान निचले मंजिल खिड़की नहीं होती। तो ये देखिएगा ये जो नीचे वाला मकान देख रहे हैं इसमें, इसके तो इसमें खिड़की नहीं है, इसमें खिड़कियाँ हैं लेकिन इसमें खिड़की नहीं है, ठीक है।
छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे मोटे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इस्तेमाल किए जाते हैं भाई? पेड़ों के तने जो हैं मोटे मोटे इस्तेमाल। छतें समतल होती है। ले मकान में छत घर का महत्वपूर्ण रोल करता है, ठीक है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, ठीक है। तो ले मकान की जो छत होती है उसमें सब्जियाँ भी सुखाई जाती है। यहाँ के लोग सर्दियों के नीचे मंजिल में रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी, फर्श और छात्र ठंड। देखो लकड़ी और फर्श के मकान कहाँ बनते हैं? तो ले और लद्दाख में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि लकड़ी और फर्श के मकान कहाँ बनते हैं? तो यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। बोलिए सर, बताइए। हेलो, बोलिए सर। हम हैं कहीं, आधे घंटे में खाली हो जाएंगे, बताइए। हाँ 12 बजे से लगा हुआ का कुनन से। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो लगा ला, कौन दिक्कत ना है। कितना टाइम पर आई हो? 20 मिनट, ठीक है, फ़ोन करिए। तो देखिए मनाली के मकान से क्वेश्चन क्या आता है? मनाली के मकान से, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका निश्चित है भैया। देखो कि ये मनाली, ठीक है, पहाड़ी इलाका है क्योंकि बर्फ़ दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हमारे यहाँ बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। यहाँ क्या होता है? बारिश होती है, बर्फ़ भी पड़ता है। हमारे यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी, ये दोनों इस्तेमाल परीक्षा में पूछा गया है। पत्थर और लकड़ी के मकान कहाँ बनते हैं? तो मनाली, ठीक है। उसके बाद मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है भैया, हिमाचल प्रदेश में है आपका मनाली, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, असम से आते हैं, इसको एकदम इंपॉर्टेंट बना लो आप लोग, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ के मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट, 10 से 12 फुट, यानी कि 10 से 12 फुट क्या है भाई? 10 से 12 फुट हाइट पर होता है, यानी कि 3 मीटर 3.15 मीटर ऊँचे बांस के खंभे से बना होता है। तो बांस जहाँ भी दिखे, इसकी ट्रिक यही है कि जहाँ बांस दिखे तहाँ सीधे सीधे असम को आप लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ताकि बारिश घरों में घुस ना सके और मजबूत बांस के खंभे पर बनते हैं। यहाँ के घर लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ये बांस, देखिए ये बांस है, ठीक है। इसके अंदर लकड़ी है लेकिन ऊपर क्या है? बांस है, ठीक है। बाकी ये बना हुआ है। असम के मकान ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। फिगर आप लोग अपने माइंड में इमेज कर लीजिएगा, ठीक है। स्लाथ, देखो भैया ये सबसे खतरनाक जानवर है, देख रहे हो ना? ये पेड़ है और इस पेड़ पर क्या है? उल्टा लटका हुआ है, देखो देखो उल्टा लटका हुआ है। स्लाथ के बारे में क्या दिया गया है? स्लाथ देखो, स्लाथ दिखने में द नहीं हो तो हो, टाइपिंग मिस्टेक है भैया, इसको सुधारो, ठीक है। स्लाथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, ठीक है, पर भालू से अलग होते हैं। दिखने में तो भालू होगा मगर ये भालू से अलग होगा, ठीक है। फिगर उसका वैसा ही दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोते हैं भैया, देख लो उल्टा लटक रहे हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। पूरे 40 काल के समय काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, ठीक है। इस सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरते हैं, तो हर सप्ताह में एक बार क्या करते हैं? ये शौच के लिए उतरते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जिस पेड़ पर आते उसी पत्ते खाते हैं, तो जिस पेड़ पर होते उसी के क्या करते हैं? पत्ते खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यह आलसी जानवर है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट नोट करो, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। चलो और भी पीडीएफ में कुछ और बचा है, मैं दिखा दूं आपको। देखिए यहाँ पर बाघ, बाघ से क्वेश्चन क्या बनता है? बाघ बिली प्रजाति का एक बड़ा जीव है। शरीर पर काली व पीली धारियां होती है, मूंछ की तरह, ठीक है। मूंछ की मदद से शिकार का पता लगाता है। इसमें 6 गुना अधिक देखने की क्षमता है। तो कितना गुना? 6 गुना अधिक, 6 गुना अधिक देखने की क्षमता है, ठीक है। इसमें देखिएगा क्षमता होती है। बाघ बच्चे का वजन 1.5, ठीक है, 1.5 से 2 किलो तक होता है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा, 1.5 से 2 किलो तक इसका क्या होता है? वजन होता है। बुजुर्ग शेरनी या बुजुर्ग बाघिनी समूह की नेतृत्व करती है। 2 वर्षों में नर बच्चे समूह को त्याग देते हैं, ठीक। ये पॉइंट नोट करिएगा। भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत 14 फीट तक छलांग लगा सकता है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी की दांडी यात्रा देख लो भैया, गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा देखो 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। वेरी सिंपल बात है, सभी लोग जानते हो। गांधी जी ने बड़ा आंदोलन भी किया था, ठीक है।
जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। देख लो गांधी जी लगे, इनके पीछे सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में पाबंदी कैसी। तो मतलब नमक तो कुदरत का ही देन है, ठीक है। और जो नेचुरलिटी है जो प्रकृति की ओर से मिला है उस पर अंग्रेज क्यों पाबंदी लगाएंगे, उनका कहना यही था, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद दांडी समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और कानून को तोड़ा। कौन सा? नमक कानून को तोड़ा। ये है नमक, ठीक है, ये है नमक, ठीक है। तो नमक कानून को तोड़ा। कौन तोड़े भैया? गांधी जी तोड़े। राकेश शर्मा को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो पढ़ लो क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछता ही है। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन में 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन में सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौटे थे। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, 7 दिन तक लगभग क्या कहते रहे थे, ठीक है। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। और सोवियत रूस के प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। तो ये सिंपल है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्यमणि से क्वेश्चन याद कर लो क्योंकि पर्यावरण से क्वेश्चन इनसे बनता है, ठीक है। यह अपनी स्कूल की भाषा तो सीख ही पढ़ते हैं, कुडुख भाषा। देखो कुडुख भाषा पूछा जाता है ना, कुडुख भाषा कैसी है? तो तुरंग के नाम से कुडुख भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। सूर्यमणि औरंग में कुरंग समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों में संभाल कर रखा गया है। तुरंग का मतलब यही है। सूर्यमणि 21 साल की थी। तो देखो एक महिला है, यही महिला है, ठीक है, यही महिला है जो 21 साल की है। तो इनसे क्वेश्चन बनता है। जब उसने वापसी, ये लिखना है कि वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से केंद्र खोला और जगह पर नाम रखा तुरंग कुरुख। और भाषा में तुरंग का नाम मतलब होता है जंगल। तुरंग का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। तो ये देखिएगा कहाँ पे? कुरुख भारत में नेपाल, भूटान, भूटान आदि बोली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, समय कम लेने हैं। कर्मण मल्लेश्वरी की बात करें तो कर्मण मल्लेश्वरी से क्वेश्चन जो बनता है भैया, देख लो, आंध्र प्रदेश की रहने वाली 130 किलोग्राम का वजन उठाई है इन्होंने, ठीक है। 29 मेडल को मिला है, ठीक है। आगे देखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर का क्वेश्चन क्या बनता है, इनसे क्वेश्चन देखिएगा क्या बनता है। यह भारत नौसेना में डॉक्टर थे, ठीक है। नौसेना की क्या थी? डॉक्टर थी। नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। कौन थी? यही थी। इनका फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये महिला थी, उन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। सेवा में वह बहुत ही बड़ी मानी जाती हैं। इनका गांव थाना मंडी और जो जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले में पड़ता है। कौन सा? राजौरी ज़िले में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, राजौरी ज़िले में पड़ता है। सूर्यमणि की कहानी क्या है भैया? ये चमकता सितारा गर्ल्स इनको बोला जाता है, ठीक है। और कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो सूर्यमणि कहती हैं, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्यौहार और अपने गीत गानों की रीति रिवाज को न भूलें, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। जड़ी बूटियों की समझ होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। तो देखिएगा ये, अच्छा उनका वाला PDF आ गया है। कल्पना चावला से क्वेश्चन आ गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। इन क्वेश्चन बनता है, देख लो इनका नाम, और यहाँ पर नाम देख लो और इनका फिगर भी देख लो, ठीक है। 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा। तो हरियाणा में एक जगह पड़ता है, कौन सा? करनाल, ठीक है, करनाल, ठीक है, करनाल। कल्पना चावला कब भैया? 1988 में। कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपनी व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में यह नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई, ठीक है। 19 नवंबर 1997 में उनके पहले अंतरिक्ष यात्री मिशन की शुरुआत हुई। कोलंबिया अंतरिक्ष यान, ये नाम नोट कर लो, कभी पूछा जाए। STS 87, 6 सदस्य थे इसके हिस्से में, ठीक है। 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे, ठीक है। सुनीता विलियम से क्वेश्चन क्या बनता है, इनको देखिएगा। सुनीता विलियम ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था, ठीक है। 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व की रिकॉर्ड स्थापित किया। 1998 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा चयन हुआ। 1908 में इन्होंने विज्ञान एवं सभी यात्रियों के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन पूछेगा, 16 अप्रैल 1907 को अंतरिक्ष मैराथन दौड़कर विश्व की पहली महिला घोषित हुई, ठीक है। सुनीता विलियम्स से क्वेश्चन बनता है। सुनीता विलियम्स से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको देखिएगा।
वह एक जगह नहीं बैठ सकते थे, एक जगह दूसरी जगह तैरते रहते थे। मतलब स्पेस में जब भी अंतरिक्ष में जाएंगे, स्पेस जो होगा उस स्पेस में का जो रोल है वो बताया जा रहा है। ठीक है, बुलबुल ब्लॉक करता था। ठीक है, मतलब क्या, पानी जो होता पानी बुलबुला बन के क्या करता था, उड़ता था। ठीक है, चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था, न कि ऐसे पानी नहीं है, अंतरिक्ष में जब भी रहोगे तो पानी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो सिंपल है भैया। कागज से क्या करता था, उनको धोना पड़ता। कंघी करने के लिए क्या है, आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि बाल हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है। अंतरिक्ष में जब भी जाओगे तो फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण यही देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर टहल नहीं सकते थे, फ्लैट करने की आदत हो गई थी। एक जगह से रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। चाहो कि एक जगह बैठे तो बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि बांधना पड़ेगा। अलबरूनी से क्वेश्चन क्या बनता है भैया, देखो अलबरूनी से क्वेश्चन क्या बनता है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी भारत में तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे, कुंदन और सरियों से छोड़कर, ये सादियों नहीं, सरिया होगा। तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे तक जाने की सीढ़ियाँ और लंबी कतारें होती है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, लंबी कतारें होती, चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, भीड़ नहीं लगती। अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, क्या है, किताब उल हिंद। ठीक है, बछेंद्री पाल से क्वेश्चन क्या बनता है, सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बछेंद्री पाल से क्वेश्चन क्या बनता है, ये आपको जानने की ज़रूरत बहुत ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली विश्व की 5वीं महिला थी। इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की थी। तो किस पे की थी, किस पे की थी, माउंटेन एवरेस्ट। अच्छा, माउंटेन एवरेस्ट से कभी पूछेगा क्वेश्चन, माउंटेन एवरेस्ट, तो इसका 8,848, ठीक है, इसकी क्या है, हाइट है। कहीं कहीं 50 भी दिया रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड में चमोली, तो उत्तराखंड जानते हैं, उत्तराखंड का चमोली जिला था। चंपा गांव में 24 मई, ठीक है, 24 मई 1954 को हुआ था। यह जब 12 वर्ष की थी, तो बचपन में ही पिकनिक में समय 4000 मीटर ऊंची पर चढ़ाई कर ली थी। क्या बात है, बचपन में ही ये आगे बढ़ गई। वाह। आगे देखिए बछेंद्री पाल के लिए और क्वेश्चन क्या बन रहा है। मैराथन क्लास है भैया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियर में अपनी ट्रेनिंग ली और गाइडनर ब्रिगेडियर ज्ञान जल सिंह थे, ये ब्रिगेडियर का नाम नोट करिएगा। 1984 में माउंटेन एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई, ठीक है, 23 मई 1984 को दोपहर में लगभग कितना, 1 सात पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी थी। एक साथ कदम नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो इन्होंने अपना कदम रखा, पहले ये कदम रखे। 2 लोग पहुँचे थे, कदम पहला इनका यही रखा गया, तो इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अलबरूनी वाला आगे पीछे हो गया था, तो 1000 से ज़्यादा साल पहले यात्री आए थे, इनका नाम अलबरूनी था। अलबरूनी देश के रहने वाले, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आइए पक्षियों के बारे में जानते हैं। पक्षियों के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है। शक्करखोरा का नाम आप लोग देखे हुए, तो देख लो, यही शक्करखोरा है भैया, ये शक्करखोरा है। ठीक है, यह छोटे पेड़ और झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, और बाल, मकड़ी की जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, पेड़ पत्ती और कपड़े, चिथड़े सब इत्यादि का अपने घोंसला में क्या करता है, प्रयोग करता है। बसंत गौरी का फिगर आप लोग देख लीजिए। बसंत गौरी का ये फिगर है। यह ये क्या है लिखा है, यह गर्मियों में, भैया गलत क्यों कर रहे हैं, यह गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने पर गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है भैया, देती है। तो ये देख लो बसंत गौरी। कठफोड़वा पक्षी भी इन्हीं की तरह होता है। ठीक है, इन्हीं की तरह होता है। ठीक है, बीबर पक्षी से क्वेश्चन क्या पूछा गया, बीबर पक्षी से। नर पक्षी अपने घोंसला बनाता है। नर पक्षी क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। मादा बीबर उन सभी घोंसले को देखते हैं और सबसे अधिक पसंद अंडे देते हैं। देखिए, घोंसले से कभी कभी क्वेश्चन एक और पूछता है। घोंसले से कभी कभी क्वेश्चन, कोयल का नाम सुने होंगे, कोयल। ठीक है, कोयल का नाम आप सुने होंगे, और एक कौवा का नाम भी आप सुने होंगे, कौवा। तो इसमें सबसे चालाक कौन है, इसमें सबसे चालाक कौन है, कौवा। क्यों, क्योंकि कोयल अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, चालाक कौन हो गया इसमें इसमें थोड़ा सा देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है कि कौवा अपना घोंसला बनाता है, अंडा भी देता है, लेकिन चालाक कौन है, कोयल। देखने से तो कौवा है, लेकिन कोयल क्या करती है, अपना घोंसला न बनाकर कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। आई इतना बड़ा मूर्ख है
चालाक तो आज के देखने में मूर्ख है कि उसको भी फोड़ देता है और उसमें से निकलता क्या है, कोयल। तो कोयल निकल जाता है। तो देखो एक मूर्ख कौन हुआ, आमतौर पर जानते चालाक कौवा है, लेकिन यहाँ पर मूर्खता उसके अंदर आ जाती है कि कोयल अपना अंडा कहाँ देती है, इसी में देती है। तो ये इसी डेट के एनसीईआरटी में दिया है। नर पक्षी अपना घोंसले बनाते हैं बीवर पक्षी के लिए, मादा बीवर उनकी घोंसले को देखते हुए सबसे अधिक पसंद करते हैं और उसमें अंडे देती है। ठीक है, चलो दर्जन चिड़िया से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, यही दर्जन चिड़िया। ये देखो चोंच जो है ना, ये चोंच, ठीक है, ये चोंच जो है बहुत ही तेज होती है ना, ये सांस लेती है और उनमें से थैली बनाकर अंडे दे देती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। चील बाज गिद्ध तीनों अलग अलग है। चील अलग है, ठीक है, बाज अलग है, गिद्ध अलग है। तीनों की प्रजातियाँ, हालांकि प्रजाति एक ही है लेकिन इनका सिस्टम अलग है। देखो हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। ठीक है, चील की पूंछ खाने वाली होती है, नहीं ये तो गलत लिखा गया, ये लाइन तो टोटल गलत होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, तो सही बात है भैया, कर देता। आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है, जमीन पर, ठीक है, पड़ी हुई कोई चीज़ चील को देखते हैं एक कितने किलोमीटर से, इसका कोई एक रेंज दिया होगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दूरी तक दिखाई देता। तो जो मैना का नाम सुने होंगे, मैना, यह अपने गर्दन को झटके से घुमाती है। क्वेश्चन परीक्षा में सीटेट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, ये सीटेट में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा, कि मैना कौन सा ऐसा है जो अपने गर्दन को झटके से घुमाती है, तो ये मैना है, पीछे तक घुमा सकती है। ठीक है, चलो आगे देखो उल्लू, ये भैया आ गए उल्लू महाराज। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, 180 डिग्री पूरा घुमा सकता है। इसकी मानव की तरह आँखें होती है, सिंपल बात है, ये अपने गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो पाख्ता पक्षी के बारे में, यह कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी मध्य में अपना घोंसला बनाता है। देखो कितनी व्यवस्थित मैंने डायग्राम बनाया, एक एक लाइन आपको याद करना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, कबूतर देखो पुराने मकान खंडहर घोंसलों में बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिएगा, शो कर रहा है, पीडीएफ शो कर रहा है। अच्छा, जितने भी ये पीडीएफ दिए ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। ये कबूतर महाराज को देख ही रहे हैं ना, कबूतर महाराज को सीधा सीधा, ये कबूतर महाराज हैं। ठीक है, और कबूतर महाराज को ये देखना क्या है कि जो भी आपके गाँव में मकान होंगे, जो खंडहर होंगे, उसमें क्या होगा, इनका बनाया जाए, क्या घोंसला बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से पीडीएफ आपकी क्लोज होती है। अब इसमें से जो भी टॉपिक आपका होगा उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।